ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे पर बनाई गई है जो खतरनाक ड्रैगन को अपना दोस्त बना लेता है, लेकिन उसके ट्राइब के लोग इन्हीं ड्रैगन्स का शिकार करते हैं। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें यही शिकारी लोग इन ड्रैगन्स के फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी मूवी को, जिसे 2010 में रिलीज किया गया। स्टोरी के स्टार्ट में एक बच्चा जिसका नाम हिकअप था, वो अपने ट्राइब के बारे में बता रहा था। इस ट्राइब के लोग बहुत मजबूत, दलेर और निडर थे। ये पुरअमन लोग हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक इन पर ड्रैगन्स का हमला न हुआ हो। ट्राइब के लोग अभी भी मुसीबत में पड़ चुके थे, मतलब इन पर ड्रैगन्स ने हमला कर दिया था। इस ट्राइब के लोग शिकारी थे और अब तक कई ड्रैगन्स को मार चुके थे। हालांकि इन अटैक्स में वो कई बार शदीद जख्मी भी हुए और इसी तरह एक हमले में हिकअप का एक पैर चला गया। हिकअप ट्राइब के बाकी लोगों की निस्बत काफी कमजोर था। जब भी ड्रैगन्स इन पर अटैक करते, हिकअप को इन ड्रैगन से दूर रखने के लिए हथियार बनाने का काम दिया जाता। हिकअप अपने फादर से कहता है कि वो इन ड्रैगन से लड़ सकता है और इन्हें पकड़ सकता है, लेकिन हिकअप की बात कोई नहीं सुनता था। सब लोग इन हमलावर ड्रैगन से लड़ रहे थे। हिकअप तलवार तेज करने के काम से तंग आ गया था, क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि मैं भी ड्रैगन्स को पकड़ सकता हूँ। हिकअप हथियार पकड़ता है और एक ऊंची चोटी पर जाकर निशाना लगाता है। इस वक्त तक टूथलेस ड्रैगन ने विकीज पर अटैक कर दिया था। टूथलेस बहुत खतरनाक ड्रैगन माना जाता था और ये बिजली की तेजी से मूव करता था। इसे पकड़ना विकीज के लिए हमेशा से नामुमकिन था। हिकअप इसी ड्रैगन को पकड़ना चाहता था ताकि सब लोग इसकी बात को मान जाए कि वो भी एक बेहतरीन शिकारी है। अब वो जल्दी से मशीन को उठाता है जिससे विकीज लोग ड्रैगन्स को पकड़ते थे और एक चोटी पर ले जाकर गहरे अंधेरे में निशाना लगाता है। इसे यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, लेकिन अब हिकअप पर दूसरी तरफ से एक ड्रैगन हमला करने आगे बढ़ता है। ये देखकर उसके फादर तेजी से हिकअप को बचाने के लिए आगे आते हैं, जिसके नतीजे में इनके हाथों काफी सारे ड्रैगन छूट जाते हैं और बहुत से ड्रैगन अब इन विकीज का खाना चुरा कर वापस जा रहे थे। ये सब गड़बड़ सिर्फ हिकअप की वजह से हुई थी, तो सब लोग उस पर गुस्सा थे। हिकअप के फादर एक सरदार थे, तो वो अर्जेंट मीटिंग बुलवाते हैं ताकि वो उनसे डिस्कशन कर सके कि अगर ऐसे ही ड्रैगन्स उन पर अटैक करते रहे और इनका खाना चुराते रहे तो वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे। हिकअप के फादर का कहना था कि हमें खुद इन ड्रैगन्स का घर ढूंढकर इसे तबाह करना होगा। इनका प्लान था कि ये लोग खुद अपनी बोट में सफर करके ड्रैगन के ठिकाने ढूंढेंगे, लेकिन हिकअप इस सफर में उनके साथ नहीं जाएगा। नेक्स्ट डे हिकअप अभी रात वाले किस्से के बारे में सोच रहा था। उसके ख्याल में तो निशाना ठीक था, लेकिन फिर गलती किधर हुई और कैसे वो ड्रैगन उस वक्त पकड़ा ना गया। हिकअप इस जगह की निशानदेही करता हुआ इस जगह पर वो ड्रैगन तलाशने लगता है। अब काफी देर ढूंढने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वापस जाने ही वाला था कि इसे एक टूटा हुआ दरख्त दिखाई देता है। दरख्त किसी चीज के टकराने की वजह से टूटा हुआ था। हिकअप जल्दी से इसकी तरफ जाता है तो थोड़ा ऊंचाई से देखने पर मालूम पड़ता है कि जिस ड्रैगन को हिकअप ने पकड़ने के लिए निशाना लगाया था, असल में वो पकड़ा गया था। नाइट फेरी जाल में कैद था। ये देखकर हिकअप बहुत एक्साइटेड हो रहा था। वो अपना चाकू निकालता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो चाकू से नाइट फेरी को मारने लगता है तो उसकी आंखों में हिकअप को मासूमियत दिखाई देती है। हिकअप उसे मार ही नहीं पाता। अब बहुत कोशिश के बाद भी जब वो नाइट फेरी को नहीं मार पाता तो बेबस होकर वो उसको आजाद कर देता है और एक एक करके उसकी तमाम रस्सियां काट देता है। नाइट फेरी आजाद होकर एकदम से हिकअप के करीब आता है, जिससे हिकअप डर जाता है, लेकिन इधर नाइट फेरी भी उसे छोड़ देता है और खुद उड़ने लगता है। यहाँ पता चलता है कि नाइट फेरी का एक साइड का पंख टूट चुका है और जख्मी होने की वजह से वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा। हिकअप अब घर वापस आ जाता है। घर आने पर हिकअप को पता चलता है कि सब विकीज इन ड्रैगन्स का ठिकाना ढूंढने जा रहे हैं। जब हिकअप एक सरदार का बेटा होने के बावजूद भी यहीं रहेगा और उनके साथ नहीं जाएगा और यहाँ रहकर वो ड्रैगन से लड़ने और उनको पकड़ने के लिए ट्रेनिंग लेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी स्ट्रॉन्ग और ब्रेव से दिखने वाले विकीज अब अपने सफर पर निकल चुके हैं। नेक्स्ट डे से हिकअप को मैदान में लाया जाता है। इधर हिकअप और विकीज के चंद बच्चों की ट्रेनिंग की जानी थी। ये बच्चे फ्यूचर में ड्रैगन किलर्स बनने के लिए तैयार किए जा रहे थे। इन सब में सिर्फ और सिर्फ हिकअप ही कमजोर था। जब हिकअप को बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग के लिए मैदान में उतारा जाता है तो सब बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं। अब वहाँ पर उनके सामने एक ड्रैगन को खोल दिया जाता है। गॉबर उनके सामने एक ड्रैगन को खोल देता है और कहता है कि जब तक तुम इनका सामना करोगे तो ही इन ड्रैगन्स को मारना और पकड़ना सीख पाओगे। ड्रैगन तेजी से निकलता और उन सब पर अटैक करने लगता है। हिकअप बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह उससे बच निकले, लेकिन वो ड्रैगन अब उसके पास आ गया था और उस पर अटैक करने वाला था कि गॉबर इस ड्रैगन को फायर करके बेहोश कर देता है। इस ड्रैगन को वापस से बंद कर देता है। गॉबर अब हिकअप के पास आता है और समझाने लगता है कि ड्रैगन कभी भी अपना शिकार नहीं छोड़ते, तो तुम्हें हर वक्त चुकन्ना रहना होगा। ये सुनकर हिकअप सोच में पड़ जाता है कि नाइट फेरी ने उसे क्यों छोड़ दिया, जबकि उस वक्त वो हिकअप को आसानी से मार सकता था। हिकअप वापस उसी जगह पर आता है जहाँ पर लास्ट टाइम वो नाइट फेरी से मिला था। हिकअप छिपकर उसे देखने लगता है। नाइट फेरी अभी भी उस जगह पर था और मुसलसल उड़ने की कोशिश में था, लेकिन वो उड़ने में हर बार नाकाम हो रहा था। हिकअप उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि
नाइट परी का एक साइड का पंख टूट चुका है और जख्मी होने की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा। अचानक से हिकअप के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज से नाइट परी चौंक जाता है और ऊपर हिकअप की तरफ देखता है। अब हिकअप भी डर जाता है और वापस से अपने ड्राइव में लौट आता है। इधर सब बच्चे खाने के लिए बैठ चुके थे। हिकअप भी टेबल के गिर्द चेयर पर बैठ जाता है। इस टाइम पर गॉबर इन बच्चों को एक बुक देता है जो कि ड्रैगन्स के मुतालिक थी और आज इन सब का काम सिर्फ बुक पढ़ना था। इसमें हर एक ड्रैगन की डायग्राम, उनकी क्वालिटीज के बारे में लिखा था। सिर्फ हिकअप ही को इस बुक में दिलचस्पी थी और वही इसको पढ़ने लगता है। हिकअप को इसमें बाकी सब ड्रैगन्स की फोटोज और उनके मुतालिक लिखा मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ नाइट परी के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वो इस वजह से आज तक लोगों ने इसके मुतालिक सिर्फ कुछ बातें ही सुन रखी थी। किसी ने भी आज तक नाइट परी को नहीं देखा था। अगले दिन जब हिकअप दोबारा नाइट परी के पास जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि वो भूखा है और काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ कोई फिश नहीं लगी थी। तब हिकअप उसको एक फिश देता है जिसको वो कुछ हिचकिचाने के बाद खा लेता है और इस रॉ फिश का कुछ हिस्सा वो हिकअप को भी वापस खाने के लिए देता है, जिसे ना चाहते हुए भी हिकअप को खाना पड़ता है और यूं इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। अगली रात फिर से गॉबर बच्चों के साथ खाना खा रहा था तो वो इन सबको ड्रैगन्स के मुतालिक बता रहा था। इनमें से एक जोशीला बच्चा कहता है कि ड्रैगन का हाथ पांव काट दूंगा, लेकिन गॉबर कहता है कि नहीं, अगर तुम ड्रैगन का पंख और टेल काट दो इस तरह ड्रैगन उड़ नहीं पाएगा और वो एक तरह से मरा हुआ ही होगा। हिकअप जब वापस रूम में आकर अपनी ड्राइंग देखता है तो समझ जाता है कि नाइट परी की टेल का एक हिस्सा टूट चुका है, इसी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा। अब हिकअप उसके लिए एक आर्टिफिशियल पंख बनाता है और उसको ड्रैगन पर फिट कर देता है। नाइट परी इस पंख की हेल्प से उड़ने लगता है, लेकिन इससे कोई कामयाबी नहीं होती। अब हिकअप भी उसके लिए एक के बाद एक पंख बनाता है और काफी कोशिशों के बाद आखिर उसके एक पंख फिट आ जाता है, लेकिन उसे भी कंट्रोल हिकअप ही कर रहा था। तभी वो आसानी से उड़ने लगता है। हिकअप और नाइट परी एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे, एक साथ आसमान में फ्लाई करते और एक साथ खेलते थे। हिकअप की मुसलसल कोशिश थी कि किसी तरह उसे बड़ा समंदर पार करने की ट्रेनिंग दे सके। दूसरी तरफ हिकअप के बाकी बच्चों के साथ भी ट्रेनिंग जारी थी और नाइट परी के साथ रहने की वजह से वो ड्रैगन की नेचर को काफी हद तक समझ चुका था। हर रोज की ट्रेनिंग में हिकअप बहुत आसानी से ड्रैगन को कंट्रोल कर लेता। इसी तरह इसके साथी बच्चे भी हिकअप के अच्छे दोस्त बन गए थे। इन बच्चों में एक लड़की जिसका नाम एस्ट्रिड था, वो इन सब में काबिल और होशियार थी और सबसे पहले तो एस्ट्रिड ही ड्रैगन के सामने टिक पाती थी और अब एकदम अचानक से हिकअप भी उससे आगे निकल रहा था। ये बात एस्ट्रिड को हजम नहीं हो रही थी कि हिकअप इतनी जल्दी सब कैसे सीख रहा है। कि वही हिकअप था जिसे ड्रैगन से बचाने के लिए किसी न किसी को आगे जाना पड़ता था। एस्ट्रिड को हिकअप की हरकतें बहुत अजीब लगने लगती हैं। वो हिकअप पर नजर रखने लगती है। दूसरी तरफ हिकअप मुसलसल नाइट परी को उड़ना सिखा रहा था उस आर्टिफिशियल पंख की हेल्प से। हिकअप को नाइट परी पर बैठकर उस आर्टिफिशियल पंख की डायरेक्शन बदलनी पड़ती थी। हिकअप की मदद के बिना नाइट परी उड़ नहीं सकता था। इधर गॉबर मुसलसल बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था और हर रोज एस्ट्रिड की बहुत कोशिश के बावजूद भी हिकअप कभी तो ड्रैगन को सुला देता और कभी बहुत आसानी से उसकी सवारी करने लगता। हर बार की तरह आज भी ड्रैगन पर आसानी से काबू पा लिया था और ये डिसाइड किया गया था कि आज के विनर को ही मौका मिलेगा कि वो एक ड्रैगन को मार सके। आज का विनर हिकअप ही था, लेकिन अब हिकअप ऐसा नहीं चाहता था। इधर हिकअप का पीछा करते हुए एस्ट्रिड उस जगह तक आ गई थी जहाँ वो नाइट परी से मिलने आया था। हिकअप बहुत कोशिश करता है कि एस्ट्रिड किसी भी तरह नाइट परी को ना देख पाए। वो अजीब सी हरकतें करने लगता है। एस्ट्रिड अब देख लेती है कि उस जगह पर एक ड्रैगन मौजूद है। वो डरकर तेजी से वहाँ से भागने लगती है कि किसी तरह वापस ट्राइब में जाकर इत्तला दे दे। हिकअप उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नाइट परी उसको पकड़कर एक ऊंचे तख्त पर लटका देता है। हिकअप अब एस्ट्रिड से कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें बहुत कुछ खूबसूरत दिखाना है, इसके बाद तुम वापस जा सकती हो। नाइट परी इन दोनों को अपने ऊपर बिठा लेता है। हालांकि इस वक्त तक एस्ट्रिड चिल्ला रही थी कि हमें ड्रैगन्स को मारना चाहिए, ये हमारे दुश्मन हैं। लेकिन जब ये बात नाइट परी सुनता है तो गुस्से से बहुत ऊंची और खतरनाक उड़ान लेता है, जिससे एस्ट्रिड डर जाती है और माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत सोचती हूँ। इसके बाद नाइट परी बादलों में चला जाता है और धीमे से अंदाज में उड़ने लगता है, जिससे एस्ट्रिड भी काफी लुत्फानंदोज होती है। अब यहाँ देखते ही देखते कुछ और ड्रैगन्स भी इनके इर्द गिर्द उड़ते हुए आ जाते हैं। इनके पंजों में खाना था जैसे वो विकीज के हाथ से चुरा कर लाए थे। हिकअप को ये देखकर अजीब लगता है और वो नाइट परी को वापस चलने का कहता है। नाइट परी उसकी बात सुने बगैर उनके साथ उड़ रहा था। ये चीज हिकअप को काफी परेशान कर देती है। सब ड्रैगन्स उड़ते हुए एक बड़े गहरे गार में चले जाते हैं। नाइट परी भी इनके साथ ही था। इस जगह बेशुमार ड्रैगन थे और ये वही ठिकाना था जिसे हिकअप के फादर और विकीज ढूंढने निकले थे। नाइट परी उनको साथ लेकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। बाकी ड्रैगन्स अपने साथ लाया खाना खाई में गिरा रहे थे और खुद जाकर किसी पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। अचानक से एक बहुत बड़ी जिसामत वाला ड्रैगन ऊपर आता है और सारा खाना खा लेता है। फिर वो छोटे ड्रैगन्स पर अटैक करने लगता है, जिससे वो डरकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इधर हिकअप और एस्ट्रिड को मालूम पड़ता है कि वो ड्रैगन खाना अपने लिए नहीं चुरा रहे बल्कि इस बड़े ड्रैगन के लिए चोरी करते हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो वो इन सब
सबको मार खाता। वापस आने पर एस्ट्रिड हिकअप से कहती है कि चलो इस जगह के बारे में हमें सरदार को बताना चाहिए, लेकिन हिकअप मना कर देता है कि अगर हमने उन्हें बता दिया तो वो नाइट परी को मरवा देंगे और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। फिर हिकअप के फादर और बाकी विकीज नाकाम वापस गाँव लौट चुके थे। वो सब ड्रैगन का ठिकाना मालूम करने में नाकाम रहे थे, लेकिन जब वो हिकअप के बारे में सुनते हैं कि वो अब एक स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन विकीज बन चुका है जो कि ड्रैगन से लड़ता है और उन्हें काबू कर लेता है, हिकअप के फादर बहुत खुश थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ही हिकअप ने ड्रैगन को मारना था। सभी गाँव के लोग उस जगह पर इकट्ठे थे। हिकअप मैदान में था, इर्द गिर्द काफी शोर था जो कि सिर्फ और सिर्फ हिकअप को चीयर अप कर रहे थे। हिकअप सोच में पड़ जाता है कि अगर आज मैं ड्रैगन को मार दूं तो मेरे फादर मुझ पर प्राउड करेंगे और मैं इसके बाद एक विकी बन जाऊंगा। अब जैसे ही ड्रैगन को खोला जाता है वो तेजी से हिकअप की जानिब आता है, लेकिन हिकअप अपनी तलवार और ढाल को फेंक देता है और उस ड्रैगन की जानिब अपना हाथ बढ़ा रहा था। इससे पहले कि ड्रैगन पुरसुकून हो पाता, हिकअप के फादर अपना हथौड़ा लोहे पर मारते हैं, जिससे वो ड्रैगन अब हमला करने के मोड में आ जाता है। हिकअप ये देखकर तेजी से भागता है और आग उगलता ड्रैगन उसके पीछे। हिकअप चीखने लगता है और उसकी आवाज बहुत दूर तालाब के पास नाइट परी भी सुन लेता है। हालांकि हिकअप तो आज उन पर साबित करना चाहता था कि ड्रैगन दुश्मन नहीं होते, लेकिन हिकअप के फादर ने समझा कि वो ड्रैगन हिकअप को मारने वाला है और तभी ये सब गड़बड़ हो गई। इधर मैदान में एस्ट्रिड भी आ जाती है। वो किसी भी तरह हिकअप को बचाना चाहती थी, लेकिन वो ड्रैगन बुरी तरह से हिकअप के पीछे पड़ा था, आखिरकार अपने पंजों में दबोच चुका था। इससे पहले कि हिकअप को वो मार डालता, इधर नाइट परी आ जाता है जो कि उड़ नहीं सकता था, मगर किसी भी तरह भागते हुए वहां तक पहुंच जाता है। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालने ही वाला था कि नाइट परी उस पर अटैक करता है और उससे लड़ने लगता है, यहाँ तक कि वो ड्रैगन को भगा देता है। लेकिन नाइट परी को मैदान में अपने सामने देखकर ट्राइब के लोग खुशी से पागल हो रहे थे। उन लोगों ने पहली बार नाइट परी को अपने सामने देखा था। अब वो लोग उसको पकड़ने लगते हैं। नाइट परी उनसे बचने के लिए लड़ने लगता है। उसे पकड़ने हिकअप के फादर आ गए थे। नाइट परी उसे मारने ही वाला था कि हिकअप चिल्लाता है कि नहीं मारो, ये मेरे फादर हैं। हिकअप की वजह से नाइट परी रुक जाता है। अब इसी दौरान में हिकअप के फादर नाइट परी पर काबू कर लेते हैं और बाकी सब भी उसको आकर रस्सियों से कैद कर लेते हैं। हिकअप अपने डैड से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि नाइट मासूम है, उसे छोड़ दे, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हिकअप के फादर का कहना था कि ये हमारे दुश्मन है, इन्हें हमारे लोगों को मारा है, लेकिन हिकअप कहता है कि आपने तो हजारों ड्रैगन मारे हैं, अगर ये लोग खाना चुरा कर अपने आइलैंड नहीं जाएंगे तो ये खुद खाना बन जाएंगे। हिकअप के फादर चौंक जाते हैं कि तुम उस आइलैंड के बारे में कैसे जानते हो। हिकअप के मुंह से निकल जाता है कि नाइट परी मुझे वहाँ लेकर गया था। इतना सुनने की देर थी कि वो गॉपर को ऑर्डर देता है सब लोग बोट्स रेडी करें और नाइट परी के साथ आइलैंड जाने की तैयारी करें। विकीज उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और अब नाइट परी उनको गाइड करता है, उस आइलैंड तक ले आता है। हिकअप भी उनके साथ था। अब गहरे तारीख गार में कदम रखने की देर थी कि सैकड़ों की तादाद में ड्रैगन उड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। तब विकीज खुश होने लगते हैं कि हम लड़े बगैर ही जीत गए और ड्रैगन अपना ठिकाना छोड़कर भाग गए। लेकिन फिर जमीन में तेज धमक पैदा होने लगती है और गहरी खाई से बड़ा पहाड़ों जितना बुलंद ड्रैगन खतरनाक आवाजें निकालता हुआ बाहर आता है, जिसे देखकर विकीज की आंखें खुली रह जाती हैं कि असल मुसीबत तो ये है और इसी वजह से ड्रैगन उड़ गए। अब इस खतरनाक ड्रैगन जिसका नाम रेड डेथ है, ड्रैगन सब विकीज को बचाना हिकअप के फादर की जिम्मेदारी थी। इस ड्रैगन से बचना नामुमकिन था। हिकअप के फादर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेते हैं और इस सब में गॉबर उनके साथ था। दूसरी तरफ हिकअप के दोस्त भी कुछ ड्रैगन को अपना दोस्त बना चुके थे, वो भी रेड डेथ से लड़ने के लिए आए थे। इधर हिकअप अपनी बोट में था और नाइट परी को आजाद कराने में लगा हुआ था। इसी दौरान रेड डेथ जोरदार टेल उस बोट पर मारता है और बोट टूटकर हिकअप और नाइट परी समेत पानी में चली जाती है। नाइट के हाथ अब भी चेन में बंधे हुए थे। हिकअप अपनी सांस रोके पानी में नाइट को आजाद कराने में लगा था। हिकअप डूबने वाला था कि अचानक उसके फादर उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं और फिर दोबारा से पानी में जंप कर जाते हैं। हिकअप के फादर नाइट परी के मजबूत लॉक्स को तोड़ देते हैं। अब नाइट भी आजाद होकर इन्हें अपने साथ बाहर लाता है। हिकअप और नाइट परी अब ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार थे। हिकअप के फादर यहाँ उससे सॉरी भी करते हैं कि जो कुछ वो कर चुके थे और हिकअप की बात ना सुनने के लिए वो बहुत शर्मिंदा थे। हिकअप के फादर यहाँ उसको कहते हैं कि मुझे तुम पर प्राउड है। ना सुनने के बाद हिकअप और नाइट परी इस ड्रैगन रेड डेथ के पास जाकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन रेड डेथ के अचानक से बड़े पंख निकल आते हैं और वो भी इनका पीछा करते हुए आसमान में बादलों तक चले जाते हैं। गहरे बादलों की वजह से रेड डेथ को नाइट परी नजर नहीं आ रहा था। वो डिफरेंट साइड से रेड डेथ पर अटैक कर रहा था। रेड डेथ को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो आसमान में चारों तरफ आग उगलने लगता है, जिससे नाइट परी का आर्टिफिशियल पंख जलने लगता है। ये देखकर हिकअप उसे तेजी से जमीन की तरफ ले जाने लगता है। रेड डेथ भी उनके पीछे आ रहा था। अब देखते ही देखते नाइट परी के उस वक्त के किए गए अटैक की वजह से रेड डेथ के पंखों में आग लग जाती है। रेड डेथ इस वक्त नाइट परी पर आग उगलने वाला था। जैसे ही वो मुंह खोलता है, नाइट एक ब्लास्ट उसके मुंह में करता है और इसी के साथ नाइट परी यू टर्न लेकर वापस ऊपर जाने लगता है। अब तक काफी देर हो चुकी थी, इसी वजह से रेड जमीन तक पहुंच चुका था और वो जमीन से टकरा जाता है, जिससे बहुत बड़ा और
खतरनाक सा ब्लास्ट होता है। बहुत बड़े धमाके से हर तरफ आग का तूफान आ जाता है। हिकअप और नाइट फेरी तेजी से ऊपर जा रहे थे कि किसी तरह उस आग से बच जाएं। इस वक्त तक नाइट फेरी का आर्टिफिशियल पंख जल चुका था। अचानक से उनको ड्रैगन की टेल लगती है और इससे टकराकर वो दोनों आग में गिर जाते हैं। आग का तूफान थमने पर हिकअप के फादर उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देता। इन्हें लग रहा था कि हिकअप मारा गया। जैसे ही वो नाइट फेरी के पास आते हैं तो वो नाइट अपना एक पंख उठाता है। इसके नीचे ही हिकअप सेफ था। नाइट फेरी ने हिकअप की जान बचा ली थी। सब लोग वापस गाँव आ चुके थे। हिकअप की आंख खुलती है तो वो अपने घर में था। नाइट फेरी भी उसके पास था। हिकअप के जागने से नाइट फेरी को बहुत खुशी होती है। हिकअप जब उठा है तो अपने पाँव जमीन पर रखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसका एक पाँव कट चुका था, जिससे नाइट फेरी का एक पंख टूट गया था। इन दोनों की ही आर्टिफिशियल सपोर्ट दी गई थी। हिकअप जब बाहर निकलता है तो देखता है कि हर जगह ड्रैगन्स हैं, यानी सब विकीज की उनसे फ्रेंडशिप हो गई थी। सब लोग इन ड्रैगन्स के साथ खुश हैं। हिकअप अब नाइट फेरी के साथ और हिकअप के बाकी दोस्त अपने ड्रैगन्स के साथ उड़ान भरते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको आज की इस इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और मजीद मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।